कि दीमक और वृक्ष का रिश्ता मित्रता का है। तो मैं उसके बाद जब वापस लौटा आश्रम तो मैंने प्रण किया कि एक भी जहर आश्रम में या कभी भी वृक्ष के पास नहीं डालेंगे, पौधे में। पहला प्रण किया। जो हमारे आध्यात्मिक गुरु थे तो वहाँ जाना हुआ। रास्ते में बड़े बड़े जंगल पड़ते हैं, बहुत बड़े बड़े जंगल छत्तीसगढ़ के और उसके। तो हम आपको दृश्य बताएं तो आपको बहुत ताज्जुब होगा। वृक्ष तो बहुत विशाल, 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 और बहुत हैवी कि 4 आदमी ऐसे करके खड़े हों गुफ्फा मार के तो पेड़ पकड़ में। ऐसे ऐसे पेड़ भी, मतलब पेड़ों को देख के आदमी को डर लगे, ऐसे पेड़। लेकिन उसमें जो सबसे डरावनी चीज़ थी, जितना ऊंचा ज़मीन से पंडाल दिख रहा है, इतनी इतनी ऊंची दीमक की बांबी थी। और वहाँ की मिट्टी लाल है, तो लाल मिट्टी की की जो है दीमक की भीट, बड़ी बड़ी, कुछ छोटी कुछ बड़ी, इतनी बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची भी विशाल का है कि आदमी को देख के भय लगे। तो ये समझ में आया कि यार इतनी ज़्यादा दीमक यहाँ पर है और पेड़ इतने मोटे मोटे, ये तो उल्टा हो गया, ये तो पेड़ यहाँ एक भी नहीं बचना चाहिए। तो वहाँ दिमाग थोड़ा कुछ, शायद बाबा ने कान आन घुमाया होगा। मुझे लगा कुछ इसमें और बात है, इसमें कुछ और बात है जो समझ नहीं पा रहे हैं ये आधुनिक विज्ञानी। हमको भी इन्होंने लपेट दिया इसी में। तो ये समझ में आया कि दीमक और वृक्ष का रिश्ता मित्रता का है। मित्रता का रिश्ता है इसका, तभी दीमक भी जबरदस्त उसकी भीट और वृक्ष भी जबरदस्त, दोनों जबरदस्त। इसका अर्थ हुआ दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। ये व्यवस्था दिखी, तंत्र दिखा। ये व्यवस्था तो दूसरे कुछ कह रही है, यहाँ इशारा कर रही है। तो इसका मतलब जंगल में ना तो कोई दवा डालने वाला, ना कोई पानी देने वाला, और उसके बाद ये व्यवस्था दिख रही है। और वाकई में अगर आप दरबार से नहीं जुड़े होते, ऐसे जंगल में जाए आप भयभीत हो जाएंगे, अंदर नहीं जाते आप। इतनी ऊंची ऊंची भीड़ देख के दीमक की, लाल लाल, और कितनी कितनी दूर पे, एक यहाँ तो एक वहाँ एक वहाँ, ऐसे जैसे पेड़ ऐसे दीमक की भीटें उगी हुई। तो मैं उसके बाद जब वापस लौटा आश्रम तो मैंने प्रण किया कि एक भी जहर आश्रम में या कभी भी वृक्ष के पास नहीं डालेंगे, पौधे में। पहला प्रण किया। तो जो भी वृक्ष पौधे से कुछ भी गिरता था, वहीं पर जो घास उगती थी, घास छील के और पौधों के चारों ओर हम बिछा देते थे। तो हमारा माली पीछे लोगों से कहे, भैया जी पागल हो गए, अब एको पेड़ बची का, सब नष्ट हो जाइए, दीमक सब खा जाइए। अब ये सब झाड़ झंखाड़ वहीं डाले दे रहे हैं और दीमक इकट्ठी हो जाएगी, सब खा जाएगी। तो मुझे दरबार ने दिखाया कि दीमक जो थी, जब हमारे माली ने बताया कि दीमक खा गई, निकाला, मिट्टी हटाई तो वाकई में दीमक लगी थी जड़ में। लेकिन वो दीमक क्या कर रही थी, माली की गलती से या हमारी गलती से पौधे में पानी ज़्यादा हो जाए तो जड़ सड़ने लगेगी नीचे से, पानी कम हो जाए तो सूख करके नीचे जड़ भी जो मरने लगेगी। दोनों काम होते हैं। तो हुआ क्या था उसमें, जब दरबार ने दिखाया कि जड़ नीचे सूख गई, मतलब मर गई जड़ नीचे वाली, तो दीमक आ गई उसको खा करके मिट्टी में बदलने के लिए। इसलिए वो दीमक लगी हुई थी नीचे, मरे हुई जड़ को खा रही थी। हमने क्या सोचा, वो जिंदा जड़ को खा रही है, इसके कारण पौधा मर गया, जबकि वो नीचे खा के पौधे को स्वस्थ कर रही है। इल्जाम किस पे लगा, दीमक पे। तो अद्भुत दिखा। तो हमने पूरे आश्रम की घास छीली जाए, सब पौधे में डाल दो, लगा दो, पत्ता अत्ता गिरे जो भी गिरे सब उसी में डाल दो। आज तक 20 वर्ष हो गए ऊपर, आश्रम में किसी पौधे में कोई दवा नहीं पड़ी, जो जैसे तो वैसे फलता फूलता रहा।
हमने सृजन के लिए विध्वंस किया अलग बात, अपने आप कोई पौधा नहीं मरा। तो अद्भुत है, व्यवस्था को समझे बगैर हम उसको अव्यवस्था समझ लेते हैं, फिर उसमें अपना जब हम लोग चालू करते हैं टेक्नोमेट्री, बस वही समस्या खड़ी होती है। तो इस बात को हमेशा समझना है कि कोई भी काम करना है तो बहुत समझ के काम करना है। व्यवस्था को पहले समझ लेना है, निर्णय बाद में लेना है, जल्दबाजी में कोई निर्णय नहीं लेना है। उसके बाद पौधों में कभी भी दीमक नहीं आई, कभी भी दीमक नहीं आई। घास फूस और तमाम कूड़ा करकट जब पौधे के पास इकट्ठा हो गया, उससे क्या हुआ, थोड़ा पानी लगता था तो वो जो घास फूस पड़ी उससे वो पानी उड़ता नहीं था, तो नमी हमेशा पौधे के पास बनी रहती थी। वहाँ एक कीड़े मकोड़ों का बहुत बड़ा संसार पैदा हो गया हर पौधे के पास। वो सब उसको खा पी के मिट्टी बदलते रहे, पौधा और पुष्ट होता गया, पेड़ बन गया, वृक्ष बन गया।